नाज़रीन ये फिर पुलिस ने रेड कंडक्ट कर दी है, फिर पुलिस ने रेड कंडक्ट कर दिया। नाज़रीन ऊपर चली गई है पुलिस और ये देखिए, ये नाज़रीन मीडिया भी जा रहा है ऊपर। ये देखिए एक बार फिर से जो है पुलिस एहलकारों ने एक रेड कंडक्ट कर दिया। यहाँ पे पता नहीं क्या तहरीकारी करने के लिए। नाज़रीन बहुत वसी तादाद में तो नहीं, चंद लोग ही हैं पुलिस के। और नाज़रीन ये ऊपर सारा मीडिया चला गया है और हम भी जा रहे हैं। भाईजान थोड़ा सा रास्ता दे दें, ऐसे तो फिर हम रुक ही जाएंगे। रुक जाए ना, यहाँ से कार्नर ना मारें, लाइन से जाने दें, लाइन से। चलो फिर से पुलिस जो ये सर्च ऑपरेशन पुलिस की जानिब से शुरू हो चुका है। आराम से थोड़ा सा देख के कि किसी को कुछ चोट ना लगे। क्या अब खोला जाता है? नाज़रीन यहाँ पर मुकम्मल तौर पे पुलिस फिर सर्च ऑपरेशन कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वक्त कि पुलिस सर्च ऑपरेशन हो रहा है पुलिस की जानिब से। और वो सिक्योरिटी गार्ड हाँ कितनी चलो 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 देख के सर ये बरामद हुआ यहाँ से, कहाँ पे भी है सर? ये पूछना था आपसे, ये कितनी अच्छा ये जैकेट्स भी हैं भाई ये जैकेट्स भी हैं, ये जैकेट्स भी हैं, ये देखें भाई, ये देखें जैकेट भी हैं। और कितनी पहले नहीं मिला वेपन आपको, पहले आपको ऑपरेशन करके गए हैं। जो वो देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी सर क्यों नहीं वेपन मिला? हाँ पहले ऑपरेशन किया चले, लेकिन ये कि पुलिस ने बरामद तो कर लिया ना। वेपन अब क्यों मिले सर? वेपन अब मिले हैं, पहले नहीं मिले। सर पहले वेपन नहीं मिले, अभी मिले हैं। पहले भी आपको कितनी राइफल्स हैं सर? तब नहीं मिले पहले सर। कितनी राइफल्स की तादाद होगी इनकी? तकरीबन दो अंदर मिली है। 2 राइफल्स हैं, जैकेट्स भी हैं। भाई पहले क्यों नहीं मिला? पहले क्यों नहीं मिला जी? पहले क्यों नहीं मिला? यहाँ पे राइफल पहले क्यों नहीं मिली थी आप लोगों को? नाज़रीन पुलिस से भी ये सवाल क्या किया जाए जब ये ऑपरेशन हुआ है और इसके ऊपर क्या बहस और मुबाहिसा हो सकता है। ये देख या अल्लाह देख रहा है तू, देख करो या अल्लाह तू देख। जल्दी आओ जल्दी। ये देखो ये दिखाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये झूठे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? ये पुलिस वाले भागे हैं नाज़रीन। नाज़रीन ये पुलिस ने कुछ बरामद, ये वही चीज़ें थी जो पहले हमने आपको दिखाई हैं, पीछे आया और ये वही चीज़ें थी जो दोबारा पुलिस देने के लिए आई है। और पुलिस यहाँ से इस तरह भागी है जैसे पता नहीं क्या हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया भी है। ये खान वापस आएगा और जरूर आएगा। अगर हमारे यहाँ पे कोई कत्ल हो या मारे जाए, ये कत्ल तुम पे है मरियम नवाज, ये तुम पे है। अल्लाह बड़ा बेआवाज है, अल्लाह बड़ा बेआवाज है। अल्लाह की लाठी चलेगी, खान पे झूठा मुकदमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कैंचे यहाँ पे बिखरे हुए हैं। आपने सच चलाना है, आपके अलावा वापस कोई नहीं है, आपने सच चलाना है। जैसे ही आप मीडिया को हमने उतारा है ऊपर से, जैसे ही हमने मीडिया को उतारा है उसके बाद ये ऊपर गए और ऊपर से वहाँ से
वेपन्स और जैकेट्स निकाल। आप लोग कोई आधा घंटा ऊपर रहे, कम से कम घंटा। मैंने आपको पहले बताया था कुछ भी नहीं था। हम सच, मैं वहाँ पे मौजूद था। अल्लाह के वास्ते चल तुम जरूर से वादा करो हमसे। नहीं पहले था ही कुछ नहीं। मीडिया को सामने लाया गया पहले साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो। लानत तुम्हारे ऊपर, लानत है। बरामद किया, वहाँ पे मौजूद थे, बाद में गए थे, एक चीज नहीं मिली। इन्होंने कैंचे तक और गुलेले तक दिखाई हैं। असला होता तो ये उसमें नहीं बरामद करते, एक एक तोड़ देता। मैं ये कहता हूँ, अच्छा सिर्फ सिटी 42 को और जियो को मिलना था असला, एक्सप्रेस को नहीं मिला। कहाँ यार, किसको नहीं, बाकी किसी को मिला? हम यहाँ पे सब थे यार, किसी को तो मिला होता ना। सारा मीडिया मौजूद था, किसने देखा है? किसी को नहीं। तो मेरे साथ ये सीनियर रिपोर्टर है तालब अफरीदी, बहुत सीनियर है, हमसे ज्यादा सीनियर है। मैं सब मोहसिन ये बताऊंगा, जिन कमरों में ये गए हमने वहाँ पे हम साथ गए हैं बात, ठीक है। पुलिस वालों को पथराव हुआ, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, मैं ये नहीं कहता। लाठी चार्ज भी हुआ है, उन्होंने पेट्रोल की शीशियां भी फेंकी हैं, मुजामत हुई है। 40 से 50 थे, उन पुलिस वालों ने पकड़ा है। उस वक्त कोई असला बरामद नहीं हुआ है। जिस कमरों में ये गए ना ऊपर, हमारे पास फुटेज मौजूद है। बैग लेके जो साथ आए थे, अच्छा तालिब भाई लास्ट में बताइए। बैग लेके आए हैं साथ, जिसके अंदर हाँ बेटा, नहीं ये बैग जा रहा है, वो बैग दिखाएंगे। बैग में वो लेके आए हैं। वो कह रहे कि बैग देख लें पुलिस वाला। नाज़रीन, वो पुलिस वाला कह रहा है कि बैग देख लें। कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे साथ नहीं आई है। अक्रोचमेंट का कह के अचानक इन्होंने धावा बोला, अंदर घुस गए और हम साथ आए हैं। यकीन नहीं माने, हम कोई नहीं देखें, मैंने नहीं मेरा देखा। सवाल है, एक्सप्रेस एड्डा बड़ा चैनल है, ओनू क्यों कोई चीज नजर नहीं आई? तालब अफरीदी साहब नहीं, क्यों तो नजर नहीं आई? जो चीज थी वो हमने बनाई है यार। अच्छा। जो चीज नहीं थी मैं कैसे बना नहीं, देता ना यार। अच्छा, राइफल मुझे सी नहीं- नहीं, और यार राइफल सी नहीं भाई। मखसूस चैनल आपको ही पता है, आप धक्के के साथ बनाना चाहते हैं। मखसूस चैनल जो है, आपको पता है उनका एजेंडा क्या है? देखिए इन्होंने ऐसे किए जैसे शबे खून मारते हैं। इन्होंने देख के, और यहाँ कोई वर्कर नहीं था, इन्होंने मौके से फायदा उठाया, इन्होंने क्लैशनिकोव खुद रख के खान पे डाल दिया और हम लोगों पे। ये तो सबने देखा कि खाली कमरा था, नहीं तो खुद ही हाँ, तो इन्होंने आने क्यों नहीं दिया लोगों को? अगर ये क्लैशनिकोव निकलनी थी तो कैसे ऐसे बंद क्यों किया इन्होंने कमरे? लोगों को क्यों नहीं आके तलाशी देखे? फिर लोग भी देखते ना, ये झूठे लोग हैं, खुद पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। आपने देखा कि वो पुलिस वाला खुद कुछ जैकेट लेके भागा है। जब कुछ जैकेट नहीं थी, मैगजीन भाई वो क्यों लेके भागा है? भागा क्यों है, मुझे ये बताएं। बताएं, भागते हुए भागने की समझ नहीं आई। यही समझ नहीं आई कि वो यही डालेंगे कि ये वहाँ से हमने बरामद किया है, वो इसलिए लेके उसको भागा। वो बात सुनिए ना, मैं आपको सारी सूरत से थोड़ा सा आगाह कर दूं। मेरी भी सुन ले, इन्होंने किया इसीलिए कि कोई ऐसी चीज करे और हम लोगों पे डाल दे। इनकी किस तरीके से कोई अदालत, देखिए, ये मैं आपकी एक बात बताऊं, सुन ले, मेरी बात सुन लेना। मैं इतने अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें इफेक्ट नहीं कर सकती। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सुन ले, इंशाल्लाह ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उसका चेयरमैन है। अब ये चीज़ें इतनी देर फाल ही नहीं कर सकती, रुक ही नहीं सकती। सीनियर साफियों ने कहा है कि कमरा बिल्कुल खाली था, बाकायदा तौर के ऊपर बाद में इन्होंने रखी हैं चीज़ें और वो उठा के ले गए हैं। चलें, ये तो हिकमत अमली पुलिस करती ही रहती है, ये आम घरों में भी होती रहती है, इसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप असल बात का जवाब दें कि क्या हुकूमत में रहने वाले जो इस वक्त हुकूमती अहलकार हैं वो इमरान खान के खौफ से इतने गायब हो गए? देख ले, एक जलसे से डर गया कि अब जलसा होगा। हाँ, ये जलसे से डर गया। सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये खान घर को तोड़ना, हाँ। ये इस तरह की बर्बरियत करना, ये तो जमाना है कब्ज़ होता चला आ रहा है पाकिस्तान में। पुलिस तो मतहत पुलिस होती है। सुने मेरी बात सुने, पुलिस नाज़रीन, पुलिस, मैं आपको यहाँ पे बताता चला जाऊँ, बिल्कुल इंस्पेक्टर ने ठीक कहा था कि भुख किसी और नूं लगदी है तो नचदी बांदरी है। इनको तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी, ये भी नचा देगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, हुक्म कहाँ से मिल रहा है? निगरान हुकूमत से, फिल वक्त निगरान हुकूमत से। स्टेट की जिम्मेदार वो है, निगरान हुकूमत से मिल रहा है। क्या निगरान हुकूमत का ये काम है? उसका काम तो इलेक्शन कराना है। वो रातों रात ट्रांसफ़र भी कर रही है, तबादले भी कर रही है और एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर इतना बड़ा रेड भी कंडक्ट कर रही है। निगरान हुकूमत तो खुद चोर है, वो तो खुद एक चोरी भी आई हुई है उसके ऊपर। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जब आप बरसर इक़्तिदार होंगे, आप जो पुलिस को ऑर्डर करेंगे वो कर देगी? हाँ जी, मानते हैं ना?
आप मुझे ये बताएं कि असल मुजरम कौन हुआ, उसको आप इस वक्त निगरान हुकूमत है। तो असल मुजरम का नाम लेना। क्यों नकवी है? और कौन है? मोहसिन नकवी है। मैं पुलिस में होऊंगा, मेरा मुझे ऑर्डर मिलेगा, मैं भी वो सब कुछ। मैं क्यों उससे डरूं? मुझे क्या डर है? निगरान है। हाँ, उसको शर्म नहीं बीवी बच्चे नहीं है, उसकी बहनें नहीं है। पता है ये सारा मरियम का, ये सारे मरियम के यारों का टोला है, ये सारे उसी के यार बेली उठा के ले गए मरियम के जलसे के लिए। हाँ, ये उनको जी पीछे से सारा कुछ भी सुना जी, सब कुछ ले गए। और हम ये एक बात और नोट कर लें नाज़रीन, सॉरी मैं बताती हूँ नाज़रीन, हमारी पुलिस को सारा कुछ एक अलग बात है, चोरी की आदत नहीं गई। ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ खाना भी चुक के ले जाते हैं, चावल पके हो वो भी ले जाते हैं, सालन पका हो वो भी ले जाते हैं, और कोई चीज़ को गुलदान को चीज़ नजर आए तो वो भी ले जाते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है, ये कोई नहीं। मैं करूंगी। अभी हम लोग आ रहे थे तो हमें पुलिस वालों ने रोका, बाहर एक डीएसपी मुफ्त ले रहे हैं, मुफ्त की चीज़ कौन छोड़ता है? ये बाहर एक डीएसपी इज बेटर देन नथिंग। मेरे बच्चे ये सुने इनके पास, हम आ रहे थे, कहते जी आगे फायरिंग हो रही है तो नहीं जाना, तो मैंने कहा मार दे गोली, हमने तो यहाँ पे 2 फायर भी हुए, मैंने सुना है कि यहाँ 2 गालियाँ दी डीएसपी ने। आप बताएं, डीएसपी ने मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी, गंदी गालियाँ दी, इतनी गंदी गालियाँ। मैंने कहा फायरिंग क्यों हो रही है, किस खुशी में, ये तो बताएं ना। तो कहने लगा जी हमें नहीं पता। मैंने कहा तो फिर हम किससे पूछें? फिर मैंने कहा आप टैक्स के हमारा पैसा आप उस पे पल रहे हैं और आप हमारी आंखें दिखा रहे हैं, ये कौन सा मजाक है अपने लोगों को, अपनी शहरियों को? तो कहता है हमें पता है कितना टैक्स देते हैं। मैंने कहा ये बात क्या करने की हुई? आप जानती हैं जितना टैक्स आप देते हैं हम भी देते हैं। मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो लगा मार दे गोली, निकल। और इस कदर गंदी गालियाँ दी कि मैं रिपीट नहीं कर सकती। मुझे माँ को, ये बाहर बैठा हुआ है, मैं उसका नाम 60 साल से ज़्यादा उम्र जी, मैं 65 साल की हूँ। और आपको गालियाँ दी? जी जी हाँ बिल्कुल यही समझ से बाहर है। क्या होने जा रहा है मुल्क में, मैं समझ ही नहीं पा रहा नाज़रीन। ये पहला मौका है जिसमें मेरा दिल हिल के रह गया है।